नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। वंदे मातरम। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये किस चीज का पेज स्क्रीनशॉट पे लगा है, किस चीज का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है पेज पे। तो मैं आपको बता दूं कि हम आज एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और कॉलोनियल लेगेसी। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर आजकल बहुत बड़ा एक आरोप लग रहा है, और वो आरोप है या सच है ये बाद में क्लियर होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब के ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। जो उनके भीम आर्मी हैं वो उनको सही साबित करने में लगे रहते हैं, और उनकी वजह से ही बाबा साहेब पे आरोप लगना शुरू हुआ। वैसे तो मुद्दा उन्हीं की वजह से आया बीच में, लेकिन चलिए बात करते हैं मुद्दे पे। तो क्या बाबा साहेब सच में संविधान निर्माता हैं, या उन्होंने उनका जो है अंग्रेजों से कुछ अलग ही रिश्ता था? तो बाबा साहेब संविधान निर्माता है या नहीं, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के साथ इनका क्या रिश्ता था, और क्या सच में बाबा साहेब नहीं चाहते थे कि भारत को आजादी मिले? क्या सच में ऐसा था कि दलितों की वजह से ही भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ था? तो इसके लिए हम चलेंगे बाबा साहेब राइटिंग एंड स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 10 के पेज 446 पे। इसमें बाबा साहेब ने लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, थोड़ा सा हटा हुआ आएगा। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, बुक आपको अवेलेबल हो जाएगा आराम से, इजी वे में। इसमें लिखा हुआ है, द अनटचेबल्स हैव नॉट जॉइंड द फाइट फॉर फ्रीडम। इट इज नॉट बिकॉज दे आर द टूल्स ऑफ द ब्रिटिश, एंड बिकॉज दे आर fear that freedom of India will establish Hindu domination, which is the ऐसे करके तो कुछ है, विच इज द फॉर एवर ऑल प्रोजेक्ट लाइफ। तो उनको सबसे बड़ा टेंशन ये था कि अगर अंग्रेज चले गए, अगर अंग्रेज भारत से चले गए या अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, तो हिंदुओं का फिर से कब्जा हो जाएगा। और जिसकी वजह से बाबा साहेब हमेशा चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बने रहें और हम पर हुकूमत करते रहें। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि हमारी आजादी में बाबा साहब का कुछ रोल था ही नहीं, कोई रोल नहीं था। क्योंकि अगर उनका रोल होता तो वो हमारे लिए आजादी चाहते। वो आजादी ही नहीं चाहते थे, जिसको उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो फिर आजादी के नायक बनना तो उनके लिए असंभव है। बात रही संविधान की, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो अंग्रेजों के साथ में लड़ा है, तभी अंग्रेजों का भारत पर हुकूमत हो पाया है। मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ब्रिटिश रूल इन इंडिया earned its very existence to the help renowned by the untouchables. Many Britishers think that India was conquered by the Clive, hesitate hosting courts, and nothing can be a greater mistake. India was conquered by an army of Indians, and the Indians who formed the army were all were all untouchables. British rule in India would have been impossible if the untouchable had not helped the British to conquer India. ये जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये बुक जो है वो बाबा साहेब स्पीचेस एंड राइटिंग है। इसमें भी आप पेज नंबर 10 और पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 10 और पेज नंबर 446 पे पढ़ सकते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं, यानी कि जिनको आज की डेट में अछूत या दलित समाज में कहा जाता है, वो जो है उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर फाइट किया। तब जाकर भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम बना। और इसको ये बहुत ही सम्मान के साथ अपने ही बुक में कोट कर रहे हैं। तो फिर संविधान, आरक्षण, ये सब चीजों का मांग, भारत पर दावा,
ये किस तरीके से आप लोग करते हैं, किस मुंह से करते हैं, क्योंकि जिनको आप अपना बाप समझते हैं, जिनको आप अपना बाप मानते हैं, और नो हेट फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कोई हेट स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितना सभी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है दलितों के बारे में कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा और भारत को गुलाम बनाने में मदद किया। अगर भारत को गुलाम बनाने में मदद किया तो आजादी में आप ये मत कहा करिए कि हमने अपना खून बहाया, हमने अपना पसीना बहाया, क्योंकि आजादी में आपने कौन सा खून बहाया? आप तो लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ, और बाबा साहब खुद भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत को छोड़ें, जिसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक और बुक है, द ट्रांसफर ऑफ पावर, जिसमें बाबा साहब लिखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, द शेड्यूल कास्ट हैड बीन द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ मैन पावर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, एंड सो इट was they their help that the British had conquered India. They had been the friends of the British ever since, yet the British had never conquered and deliberately helped them through since 1892. They had given uh, continuous help to the Muslims. अभी इसमें भी दिया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के आप जाके पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ पावर बुक है एंड पेज नंबर 146 है। पेज नंबर 146, वॉल्यूम 7 है इसका, ट्रांसफर ऑफ पावर का वॉल्यूम 7, और पेज नंबर 146 है, जिसमें आप जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें भी दिया हुआ है कि कंटिन्यू जो है दलितों ने इनका साथ दिया था, और इनके बारे में अंग्रेजों को रोकना चाहते थे। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहेब और पिछली बुक्स में मिल जाती हैं, जो सिद्ध करती हैं कि बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो और हमारे हाथ में आए। He thought that the Hindu, because independence, it would be case of the greater disaster that could happen before they left the British. They left the British. सॉरी, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मैं चेक कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, ब्रिटिश मीन केयर दैट ही न्यू convenience convenience guaranteed to the scheduled caste the elementary human rights of life, liberty, and the punish of punish of happiness, and that the record their separate electorates। हाँ, बाबा साहेब अपना इलेक्टोरेट भी मांग रहे थे, इलेक्टोरेट भी मांग रहे थे, और उसके साथ में वो चाह रहे थे कि आप लोग छोड़ने से पहले हमारे लिए एक अलग से संविधान बना के जाएं, हमारे लिए एक अलग से रूल बना के जाएं, हमें मतलब वो चाह उनको लगता था, या उनका ऐसा सोचना था कि उनके जीने की और समझने की जो क्षमता है वो उनके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। और बाबा साहेब, इससे एक चीज तो सिद्ध होता है कि बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो, और भारत आजाद होके जाने से पहले वो अपने लिए एक इलेक्टोरेट भी मांग रहे थे। ये भी एक फैक्ट सामने आया है, और बाबा साहेब ने ही इस बात को एक्सेप्ट किया है, जो कि उनके बुक राइट एंड स्पीच के वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 446 में भी लिखा हुआ है, और एक जगह पे भी ये मेंशन्ड है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दलित समाज के ही लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा है,
जिसकी वजह से भारत उनका गुलाम बना है और दलित समाज नहीं चाहता था कि कभी भी भारत आजाद हो। तो इससे ये साफ निष्कर्ष निकल चुका है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने हैं तो। और आप लोग को जो भी इसमें पसंद आया हो उसको कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।